नमस्कार। सोशल मीडिया पेज पे सभी का स्वागत है। मेरे साथ जो है आज खास चर्चा में मौजूद है इंद्र सिंह रावत जी। स्वागत का बहुत बहुत धन्यवाद मयंक भाई जी। इंद्र रावत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित सिपाही है और काफी लंबे समय से भाजपा में रामनगर विधानसभा के जैसे अभी हालिया चुनाव होने वाले हैं तो उसमें प्रबल दावेदार भी आप माने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि विधानसभा चुनाव बहुत करीब है और एक आम चर्चा भी है, आपकी लोग दावेदारी भी देख रहे हैं, तो आप अपनी भूमिका इस चुनाव में किस तरह से देखते हैं? मयंक भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और संगठन का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो समाज के बीच रखी हैं, जनता के बीच रखे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझने का प्रयास किया है और यह जो जनता की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको समझकर मेरी ये महत्वपूर्ण भूमिका हर हमेशा रही है कि मैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं और उनकी समस्याओं को सुन सकूं। और रही बात दावेदारी की, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो अपनी दावेदारी रख सकता है और इसी रूप में मेरी भी लगातार हर विधानसभा चुनाव में दावेदारी रहती है और इसी के मध्य जो मैंने जमीन में काम किया है, जनता के बीच काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कई दावेदार जो है अन्य लोग भी दावेदारी जता रहे, तो अन्य जो दावेदार है उनसे आपकी दावेदारी किस तरह से भिन्न मानी जाए? देखिए, मेरी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में है और मैं पूर्व सैनिक रहा हूं। मैंने सच्चे मन से देश की सेवा की है। 17 साल देश की सेवा करने के बाद मैं जब सेवानिवृत्त हुआ तो लगातार उसके बाद समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से मैंने की और तब से लेकर 2012 में मैं रिटायरमेंट होकर आया था, तब से लेकर आज तक लगातार जनता के बीच में हूं और यही जनता की सबसे बड़ी ताकत है कि मुझे, जैसे आपने कहा कि आप मुख्य दावेदारों में से माने जा रहे हैं और ऐसी मेरी क्षेत्र की जनता भी कहती है कि आप इस बार चुनाव लड़िए और हम सब लोग आपके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा आधार मेरे को मिला है और बहुत बड़ा लोगों ने जो विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास जताती है तो निश्चित रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी को रामनगर विधानसभा। बात की जाए पिछले पंचायत चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी अपना जो है ब्लॉक प्रमुख यहाँ नहीं बना पाई और उससे पूर्व आपकी पत्नी जो है वो ब्लॉक प्रमुख रही थी। अगर सीट सामान्य थी, आप चुनाव भी लड़ सकते थे, तो क्या ऐसा कर रहा था कि भाजपा यहाँ आपने चुनाव नहीं लड़ा और भाजपा अपना ब्लॉक प्रमुख भी नहीं बना पाई? बात करें पंचायत चुनाव की, पंचायत चुनाव में हार जीत तो यह लोकतंत्र का एक हिस्सा है और मैंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लगातार 14 सालों से सेवा कर रहा हूं और 2019 में मेरी धर्मपत्नी रामनगर विकासखंड से ब्लॉक प्रमुख बनी। फिर 2025 में पंचायत चुनाव में मुझे कहीं लगा कि हर किसी कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो एक बहुत लंबी कतार है जो पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ और मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगा कि इस बार और किसी को मौका देना चाहिए, क्योंकि मयंक भाई, मैंने 2019 में मेरी बीवी ब्लॉक प्रमुख बनी और 2022 में मैंने विधानसभा की दावेदारी करी। तो कहीं ना कहीं मैं एक सैनिक पृष्ठभूमि से हूं और मुझे लगा कि यार हर चीज मैं ही मांगू तो मुझे कहीं अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने इस बार पंचायत चुनाव में अपना प्रतिभाग नहीं करा, अपनी बीवी को चुनाव नहीं लड़ा। और जहां रही हार जीत की बात, हारना जीतना मैंने आपको बताया कि ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है, हार और जीत। बाकी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे दावेदार थे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य जीत के आए थे, तो उन दावेदारों में सही समय पर तय नहीं हो पाया कि किसे भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाना है।
अगर कम मात्रा में जीत के आते, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी अपनी रामनगर विधानसभा को भी कहना चाहता हूं कि रामनगर में ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का ही होता। तो उसमें दावेदार काफी ज्यादा होने के कारण, क्योंकि ये संख्या बल का खेल होता है, तो जो दूसरे प्रत्याशी थे उन्होंने जीत हासिल करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी अपनी जगह पर बहुत मजबूती से खड़ी रही और कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाया। अगर बात की जाए तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाजपा जो है भीतरघात से जूझ रही है और पार्टी में जो है संतोष है आपस में? भारतीय जनता पार्टी में कोई भीतरघात नहीं है। आप देख रहे हैं कि आजकल दूसरे राजनीतिक दलों में कैसा महाभारत छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, एक अनुशासित पार्टी है, और कभी कभी मतभेद वो स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मनभेद नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई असंतोष दिखाई देता है तो हमारे यहां पर एक बहुत बड़ी ताकत संगठन की है, तो उससे संगठन जो है अपने माध्यम से उसको सुलझा देता है। और कोई ऐसा मतभेद आपस में नहीं है, कोई भीतरघात नहीं है। भीतरघात आप तो लगातार पिछले 1 महीने से देख रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों में कैसा हलचल मचा है, कैसा महाभारत मचा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यहां पर ऐसा कोई मतभेद वाला मामला या भीतरघात वाला मामला मुझे तो नजर नहीं आता। अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप विधायक बनते हैं तो क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? और इसके साथ ही मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर माना पार्टी किसी कारणवश आपको टिकट नहीं देती है और तो फिर आपका क्या रहेगा, सरकार अगर आती है तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझ जैसे कार्यकर्ता को, मेरे जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास जताती है, तो मैं अपने रामनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। और हर कोई यही कहता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, लेकिन ये मुख्य रूप से तो है ही, क्योंकि हर विधानसभा में इन चीजों की आवश्यकता है। इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि जिस पथ में हम लोग होते हैं उस पथ को हम खुले आंखों से हर हमेशा देखते हैं, उस सपने हम लोग देखते हैं। और रामनगर विधानसभा के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा खाका बना हुआ है। जो मेरे सपने हैं उन सपनों को भी मैं साकार करना चाहता हूं और रामनगर विधानसभा को पूरे 76 विधानसभाओं में एक अव्वल विधानसभा बनाने का मेरा मन है। और रही बात टिकट मिलने या नहीं मिलने की, आपने कहा कि आपको अगर टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? देखो, 2022 में मेरी प्रबल दावेदारी थी। आप सब लोगों ने देखा होगा, रामनगर विधानसभा के लोगों के जिस दिन रिजल्ट आना था उससे 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले से लोग मेरे को बधाई देने लग गए थे कि आपका टिकट फाइनल हो गया, टिकट फाइनल हो गया। और यहां तक ही नहीं, ऊपर लेवल से भी कई राजनीतिक दल के लोगों ने मुझे फोन किया कि आपका जो है टिकट फाइनल। और तो हम इसी आस में थे। तो उस समय भी मुझे टिकट नहीं मिला, तो क्या मैंने कोई ऐसा बॉदरेशन तो नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय विधायक माननीय दीवान सिंह बिष्ट जी को टिकट दिया और हमने बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ी शक्ति के साथ उन लोगों को चुनाव लड़ाया और एक अच्छी जीत हमने रामनगर में हासिल की। टिकट नहीं मिलना वो तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देखता है और बहुत कई प्रकार के सर्वे होते हैं। तो पार्टी को लगा होगा कि माननीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी को टिकट देके पार्टी जीत सकती है, तो हम लोगों ने सबने साथ देकर उन्हें जिताया। और ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि कौन किसको टिकट देता है, कौन किसको नहीं देता है। और अगर मुझे इस बार भी टिकट नहीं देगी तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। अच्छा, अगर बात करें कि 10 साल से भाजपा की सरकार प्रदेश के अंदर है और कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में एक माहौल देखने को भी मिल रहा है, कई जगह आंदोलन हो रहे, धरने हो रहे, तो आप कैसे इसको देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं ही नहीं हर बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने अभूतपूर्व काम हुए हैं। जब से आज 4.5 साल होने को जा रहे हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड का एक सफल नेतृत्व किया है और हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे किसी योजनाओं की बात करें, चाहे किसी कानूनों की बात करें,
तो इस तरीके का आज पहली बार हमको उत्तराखंड के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। न भूतो न भविष्यते, न ऐसा कभी हुआ है और न कभी ऐसा होगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे युवाओं की हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 4 सालों में 26,000 लोगों को रोजगार दिया है। और हमारी सरकार का लक्ष्य कि 2026 अंत तक 36,000 युवाओं को रोजगार देने का है। तो इन चीजों में सरकार काम कर रही है। कहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। विपक्षी दल के लोग हैं, उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को अपने स्थान पर स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना होता है। उनके पास और कुछ तो है नहीं, एक दो कुछ ऐसी चीजें उनको दिखाई देते जिसपे वो बार बार बोलते जाते हैं। और बाकी आपने तो देखा ही होगा कि 1 महीने से पहले दूसरे विपक्षी दलों में कैसी हलचल मची है। वो कहाँ चुनाव जीतने की बात करते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हो चुका है। आप धामी सरकार को कितने अंक देंगे? देखिए, मैं निश्चित रूप पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार को, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को 10 अंक देना चाहूंगा। ये 10 अंक मैं ही नहीं, पूरी प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी को 10 में से 10 अंक देना चाहती है। और मैंने कहा ऐसे अभूतपूर्व कार्य उत्तराखंड के अंदर हुए हैं। जैसे हम लोग सशक्त भू कानून की बात करते हैं। कई सालों से भू कानून की मांग हमारे उत्तराखंड के अंदर हर हमेशा धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सशक्त भू कानून यहां पर लागू करा। और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे सख्त नकल विरोधी कानून माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू करा। और अतिक्रमण अभियान पूरे उत्तराखंड में चला, जो कि पूरे प्रदेश भर में 9,000 10,000 एकड़ भूमि जो सरकारी भूमि थी उसको अतिक्रमण वासियों से छीनने का काम करा। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, जैसे भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज 4 साल के अंदर, 4.25 साल के अंदर 200 से ज्यादा लोग कारागार में अंदर हैं। और 12 IAS IPS अधिकारी, उच्च लेवल के अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो अंदर है। तो धामी जी ने किसी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जीरो टॉलरेंट की नीतियों पर हमारी सरकार काम करती है। ही अगर उत्तराखंड में रहा तो एक दिन हमारा उत्तराखंड पूरे देश में अव्वल स्थान हासिल करेगा, ये मेरा मानना है। और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरातल पर उतार दी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं 10 में से 10 अंक मैं तो दूंगा, या पूरी उत्तराखंड में 10 में से 10 अंक। तो मेरे साथ चर्चा में थे इंद्र सिंह रावत जी। आपको भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।